बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। 4th यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है मेजर शबीर शरीफ और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है ये हमारी ट्रांसलेशन का, और इसमें साथ ही मैं रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ट्रांसलेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि जब मैं ट्रांसलेशन करवा रही हूँ तो मुश्किल अल्फाज के मायने आप साथ साथ लिखते जाया कीजिए अपनी बुक पर लेड पेंसिल के साथ। तो अपनी लेड पेंसिल पकड़ लीजिए। The enemy launched a counter-attack led by airstrikes and heavy artillery shelling in the afternoon on December 6. जी जनाब, तो द एनिमी दुश्मन ने लॉन्च्ड काउंटर अटैक, क्या किया उन्होंने? जवाबी हमला किया। काउंटर अटैक मतलब जवाबी हमला करना। तो लेड बाय एयर स्ट्राइक्स, कैसे? फिजाई हमला था वो। एंड हैवी आर्टिलरी शेलिंग, आर्टिलरी कहते हैं जो तोप से निकलते हैं, मतलब तोप की मदद से जो किया जाए। शेलिंग गोलाबारी, तोप की मदद से जो गोलाबारी की जाती है उसको कहते हैं आर्टिलरी शेलिंग। तो दुश्मन ने क्या किया जनाब? फिजाई हमला किया जवाब में, और साथ में उन्होंने ये क्या कहते हैं उसको, तोप से गोलाबारी की। इन द आफ्टरनून ऑन दिसंबर 6, कब किया? 6 दिसंबर की सपहर को, सपहर यानी कि दोपहर को नहीं, सपहर को किया। और उसके बाद आफ्टर कैजुअलिटीज अमंगस्ट हिज सोल्जर्स, तो कैजुअलिटीज जनाब कहते हैं उस लिस्ट को जो फौजियों की एक लिस्ट होती है ना, फहरिस्त को कहते हैं। तो जिनकी या तो शहादत होती है या फिर ज़ख्मी हुए होते हैं, तो वो वाली जो लिस्ट है ना उसको देखने के बाद हिज सोल्जर अमंगस्ट, दरमियान अपने जो फौजी थे उनकी फहरिस्त को देखने के बाद मेजर शबीर शरीफ टुक ओवर एज गनर, टुक ओवर संभाल लिया, क्या? एज गनर, गनर मतलब बंदूक चलाने वाला। तो मेजर शबीर शरीफ ने बंदूक चलाने वाले का ओहदा संभाला। ठीक है, टुक ओवर संभालना, तो क्या जाहिर सी बात है यहाँ पर ओहदे का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन आना यहाँ पर यही है कि उन्होंने गनर का ओहदा संभाला। ऑन एन एंटी टैंक गन, तो क्या पकड़ा हुआ था उन्होंने? एंटी टैंक गन पकड़ी हुई थी, एक वो वाली गन जो टैंक को भी तोड़ सकती है, बहुत पावरफुल गन होगी वो। तो एंटी टैंक गन पकड़ी हुई थी। एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमी टैंक्स, तो क्या किया उन्होंने कि फायरिंग करना शुरू कर दी दुश्मन के टैंकों पर। ड्यूरिंग हिज फाइट वन ऑफ द एनिमी टैंक्स, इस फाइट के दौरान, इस लड़ाई के दौरान वन ऑफ द एनिमी टैंक्स, दुश्मनों के टैंक्स में से एक ने फायर्ड एट हिम, उन पर फायर किया, कॉजिंग फैटल इंजरीज। तो वो जो फायर था वो वजह बनी किस चीज़ की? फैटल इंजरीज। फैटल कहते हैं बहुत शदीद जख्म की वो वजह बनी, बहुत शदीद जख्म हुए आपको। तो ज़ाहिर सी बात है टैंक में से कोई तोप का गोला वगैरह आके उनको लगा तो किस कदर शदीद वो ज़ख्मी हालत होगी, आप लोग ज़ाहिर सी बात है समझ ही सकते हैं। ही एम्ब्रेस्ड मार्टाइडम, तो वहीं पर वो शहीद हो गए। एट द टाइम ऑफ मार्टाइडम मेजर शबीर वाज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, तो अपनी शहादत के वक्त जो हैं वो मेजर साहब सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स के थे, 28 साल की उम्र के थे। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हिम विद द निशान हैदर, बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर से नवाजा। ही इज़ द ओनली सोल्जर हु रिसीव्ड बोथ निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत, आप एक वाहिद फौजी हैं पाकिस्तान के जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत दोनों मिले हैं। फॉर हिज हीरोइज्म, इसलिए आपकी बहादुरी की वजह से। इन एडिशन, मजीद ये कि ही हैज़ आल्सो रिसीव्ड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, और आपको याद है उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल की थी। तो तीनों ही जो हैं वो आपके पास हो गए, निशान हैदर, सितारा जुर्रत और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तीनों इनाम जो हैं वो आपको मिले, एजाज़ मिले, और ये वो वाहिद फौजी हैं जिनको ये तीनों मिले, कि एक ही फौजी को 3 मिल गए। सो ही होल्ड्स द यूनिक ऑनर ऑफ हैविंग बीइंग,
यही यानी having being the recipient of the 3 most desired awards. तो ये वो मुनफरिद शख्स हैं, यूनिक, सो ही होल्ड्स द यूनिक ऑनर, तो इनके पास ही ये मुनफरिद एजाज है, ऑफ हैविंग बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ 3 मोस्ट डिजायर्ड, रेसिपिएंट हासिल करने वाला, 3 मोस्ट डिजायर्ड यानी कि जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं जब ट्रेनिंग में फौजी आते होंगे तो ट्रेनिंग में वो हर कोई चाहता होगा कि हमें ये इनाम मिल जाए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी मोस्ट डिजायर्ड हो गया, निशान हैदर भी और सितारा जुर्रत भी, तो तीनों मोस्ट डिजायर्ड हैं यानी कि सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले इनामात, अवार्ड्स, इनामात। तो तीनों मोस्ट डिजायर्ड इनामात जो हैं वो इनके पास थे, तो ये एक मुनफरिद शख्स हैं फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में। वी आर प्राउड ऑफ ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर, हमें फ़ख्र है अपने इस बहादुर और फिर बहादुर, ये करेजियस का भी मतलब बहादुरी है, ब्रेव का भी मतलब बहादुरी है, तो हमें अपने इस बहादुर सिपाही पर फ़ख्र है, ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हैं, मतलब पाकिस्तान के इस बहादुर फौजी पर फ़ख्र है, सच एज़ मेजर शबीर शरीफ, जैसे मेजर शबीर शरीफ जैसे बहादुर पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों पर हमें फ़ख्र है। तो ये थी जनाब हमारी मेजर शबीर शरीफ की स्टोरी। आगे हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। एसेट्स, सरमाया इसको उर्दू में कहते हैं, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ वैल्यूएबल और यूज़फुल टू समबडी और समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उसको कहते हैं एसेट्स। कैप्चर, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस, बिल्डिंग एट्सेट्रा यूजिंग फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी जगह का या किसी बिल्डिंग का कंट्रोल हासिल करना कहलाता है कैप्चर, यानी कि कब्जे में लेना। फियरलेसली, बेखौफ होकर, विदाउट बीइंग अफ्रेड, डरे बगैर। आगे है जनाब मार्टाइडम, शहादत, डेथ ऑफ मार्टरी, मार्टायर, डेथ ऑफ अ मार्टायर, एक शहीद की मौत यानी कि शहादत। आगे है जनाब करेजियस, बहादुरी, शोइंग करेज या ब्रेवरी, सेम ही चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ब्रेव और करेज होना एक ही बात है, यानी कि बहादुरी। आगे क्वेश्चन है इसके, यहाँ तक आज हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चंस तक पूरी जो है वो 3 हिस्सों में 3 वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए। और ये है हमारी जनाब, हमारी पहले आ जाएगी बामुहावरा उर्दू। 6 दिसंबर की सपहर को दुश्मन ने जवाबी हमला किया जिसमें फ़िज़ाई वार और ज़बरदस्त तोपों की गोलाबारी शामिल थी। अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों की फहरिस्त देखकर मेजर शबीर ने बंदूक संभाली, वो जो टैंक तोड़ने वाली बंदूक थी। इसके साथ आपने दुश्मन के टैंकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के टैंकों में से एक ने आप पर ज़बरदस्त ज़ख्मी करने वाला वार किया। आपने शहादत हासिल की। शहादत के वक्त मेजर शबीर सिर्फ 28 साल के थे। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर से नवाजा। वो वाहिद सिपाही हैं जिन्हें दोनों निशान हैदर और सितारा जुर्रत मिले हैं। मज़ीद ये कि इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिली थी। बस आपको ये इनफरादी एजाज़ हासिल है कि आपने पाकिस्तान आर्मी में 3 सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले इनामात हासिल किए। मेजर शबीर शरीफ जैसे बहादुर सिपाहियों पर हमें नाज है। आगे है जनाब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट अवार्ड डिड मेजर शबीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स, तो क्या अवार्ड मिले थे, अभी हमने डिस्कस किया है, 3 अवार्ड मिले थे उनको। तो मेजर शबीर शरीफ शहीद इज़ द ओनली ऑफिसर हु गॉट ऑल द 3 मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, निशान हैदर, सितारा जुर्रत एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। अगर आप चाहें, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर सिर्फ ये 3 नाम लिख दें, यानी कि मेजर शबीर शरीफ लिख के आगे आप लिखें गॉट ऑल द 3, अगर आप सिर्फ यही लिखें शबीर शरीफ, मेजर शबीर शरीफ शहीद गॉट निशान हैदर, सितारा जुर्रत एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, तो भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगी कि इतना
اعلیٰ قسم کا ایک پورا چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم بس اس کو اتنے میں ختم کر دیں. تو مجھے لگا کہ یہ آنا ہی چاہیے بیچ میں کہ وہ ایک واحد آفیسر تھے جن کو تینوں موسٹ ڈیزائرڈ ایوارڈ یعنی کہ نشان حیدر، ستارہ جرأت اور سوارڈ آف آنر تینوں ہی ملے. تو مجھے یہ آنسر زیادہ پاورفل لگا. وٹ کین یو ڈو فار یور کنٹری؟ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئی کین ڈیفینیٹلی لے ڈاؤن مائی لائف فار مائی کنٹری اف نیڈیڈ. اگر ضرورت ہو تو میں اپنے ملک کے لیے لازمی طور پر اپنی جان دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. تو آگے ہے جناب سمرائز دا لیسن ان یور اون ورڈس. تو اس کو ہم لوگ سمرائز کریں گے اور یہ تھوڑا سا لانگ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ لوگ کر سکیں تو آپ لوگ ایک ہائی لائٹر کی مدد سے یا پھر اپنے پین کی مدد سے یا پینسل جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی مدد سے آپ لوگ اپنی بک میں ہی نشان لگا لیجئے. تو میں نشان لگوا دیتی ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. سمرائز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا، خلاصہ کرنا. اردو میں اس کو کہتے ہیں خلاصہ کرنا. تو میں ہائی لائٹر سے نشان لگا دیتی ہوں، آپ لوگ چیک کر لیجئے، اور آپ لوگ بھی اپنی بک پر اگر چاہیں تو ہائی لائٹر سے نشان لگا سکتے ہیں. تو وہی ہماری سمری ہوگی اس لیسن کے لیے. تو یہ تھوڑا سا لینتھی ہونے والا ہے کویشچن. سولجرز آر ایسیٹس آف کنٹری. دے آر پروٹیکٹرز آف دیئر نیشن اینڈ گارڈ دیئر مدر لینڈ ایٹ آل کاسٹس. پاکستان آرمی ہیز پروڈیوسڈ مینی گریٹ heroes who laid down their lives. Rana Shabbir Sharif was one of the brave sons of our nation who was awarded نشان حیدر the highest military rank. یہ تو آگے بھی آئے گا نا نشان حیدر والا ذکر، تو ہم یہاں پر اس کو یہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. شبیر شریف was born on April. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد جناب ہم یہ جو ان کے سارے کارنامے وغیرہ ہیں وہ لے لیں گے بیچ میں. ان کنجا گجرات، فادر کے بارے میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو چچا ہیں ان کے بارے میں لکھیں، بھائی کا لکھیں. یہ والا پیراگراف تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، یہ سارا لے لیں بیچ میں. آگے ہے جناب ہی کمپلیٹڈ ہز میٹرک فرام سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور. یہاں سے کریں اس کو. اگر آپ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اسکول کے بارے میں، لیکن یہاں سے کریں. He was a student of a government college Lahore when he was recruited into the Pakistan Army Academy Kakul. آگے ہے جناب یہ والا بھی آئے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ امپورٹنٹ لائن ہے. He successfully completed his training and was awarded Sword of Honor. He was posted to 6th Battalion of Frontier Force. یہ بھی آئے گا. اسی میں تو لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد جناب یہ والا لے لیں لائن. He played squash and won swimming medals. یہاں تک میڈلز تک. پھر آگے آئے گا یہ والی لائن. In the 1971 Indo-Pakistani War, Major Shabir was commander of a company from the 6th Frontier Force Regiment. اور یہ والی لائن بھی آئے گی کہ ان کا کام کیا تھا، ان کو کیا کام ملا تھا. اس کے بعد جناب یہ جو ساری فائٹ ہے، یہ ٹوٹلی دونوں پیراگراف جو ہیں یہ فائٹ کے ہیں ان کے. تو اس میں سے ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ والا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. On 3rd December 1971 he fought courageously alongside. He fought courageously. یہاں تک کر لیں. اس کے بعد ہے he fearlessly. یہاں سے کریں. He fearlessly passed minefield laid by the enemy, swam across a water obstacle. یہاں تک کریں. پھر اس کے بعد جناب اس کو لے لیں while under intense enemy fire. اور یہ والا نہیں ڈیورنگ، یہاں سے یہ لے کے attempts to recapture lost position یہ کریں. پھر اس کے بعد یہ والا کر لیں. مزے کا ہے نا یہ کہ وہ انڈین جو تھا اس نے چیلنج کیا اور آپ ایکسیپٹ کیا اور اس کو زخمی کر دیا. ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہے یہاں تک کر کے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. بیبی از کرائنگ.
اس کے بعد یہ والا کرتے ہیں، یہاں سے کریں. آن December 6 آفٹر یہ ٹینکس تک، پھر اس کے بعد یہ والا تو آئے گا ہی لازمی، کیونکہ اسی میں تو شہادت ہونی ہے. یہ والی لائن لکھیں اور ایج بھی لکھیں. یہاں تک آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ تھا کوشچن کا آنسر، ہی از دا اس کی جگہ پر آپ لوگ یہ والا لکھیں. ٹھیک ہے، جو یہ میں نے آپ کو کروایا نا کوشچن کا آنسر، تو یہاں تک جب آپ لوگ کوشچن کا آنسر لکھ لیں گے نا پورا، میجر شبیر شریف شہید is the only officer who got all the 3 most desired awards of Pakistan Army نشان حیدر، ستارہ جرأت and sword of honor. تو یہاں پر یہ جناب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. یہ تھی ہماری سمری کا کوشچن. تو سمری ہو گئی ہماری، اور اس کے بعد ہمارے سارے کوشچن آنسرس کمپلیٹ ہو گئے. تو ملیں گے ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز 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 میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں کو بھی انوائٹ کیجیے اور ان سے کہیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں گی، آپ لوگ بھی میری اس طریقے سے تھوڑی سی ہیلپ کریں. تو بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.